नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। हर मंदिर में मस्जिद नहीं देखा जाना चाहिए। आजकल अपने देश में कुछ सेकुलर दुमुहा लोग जो हैं इसी प्रकार के बातें करते हैं। बिल्कुल देखेंगे, जहाँ जहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, ऐसे हर मस्जिद में जो है मंदिर देखा जाना चाहिए, देखेंगे। और ऐसे सभी मस्जिदों को पुनः जो है मंदिर में परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि आज जो भी कार्रवाई हो रही है मस्जिद को मंदिर में बदलने की, उस मस्जिद को, जिस मस्जिद को मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, पूरी के पूरी विशुद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है, शुद्ध रूप से लीगली प्रोसीड किया जा रहा है। इसीलिए ऐसे सेकुलर और दुमुहा लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है और बच के रहने की आवश्यकता है, जो लोगों को ऐसे बातें कह के भ्रमित कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने 1669 में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। सारे के सारे सबूत अदालत में एएसआई ने रख दिया। लेकिन जब ये प्रश्न पूछिएगा कि क्या 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, तो उत्तर बड़ी ही विचित्र ऐसे लोग देते हैं। इस दुमुहा लोगों का उत्तर सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। ये लोग कहते हैं, अरे ऐसा करने से, ऐसा बोलने से देश का जो है सौहार्द खराब हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश सेकुलर है। अरे संविधान के तहत ही तो ये सारी प्रक्रिया किया जा रहा है। संविधान का पालन और हिंदू मुस्लिम सौहार्द का पालन जो है औरंगजेब ने नहीं किया था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। जबरदस्ती जो है लोगों का सर तन से जुदा करवा दिया गया था। लोगों ने जो है मंदिर को बचाने के लिए अपनी प्राणों का कुर्बानी दिया था, और उस कुर्बानी का फलस्वरूप है कि वो 500 वर्षों तक जुल्म, और उस जुल्म की इतिहास जो है लोगों के रक्त से लिखा गया है, जो मिट नहीं रहा है। ये जो है रेतों से नहीं लिखा गया है जिसको समुद्र की पानी आए और मिटा दे। ये जो है बलिदानों से लिखा गया है, ये 500 वर्षों का इतिहास। पूरे देश में ऐसे इतिहास की भरमार है जहाँ पे जो है मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, और दिल्ली में बैठ के औरंगजेब और दूसरे तानाशाह जो है ऐसे फरमान देते थे। अब एएसआई के रिपोर्ट में जब ये साफ हो चुका है कि एक भव्य शिव मंदिर था, कहाँ पे, जहाँ पे अभी ज्ञानवापी मस्जिद है, और उसको तोड़ के जो है वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया है, तो ये कैसे विचित्र विचित्र बातों में लोगों को उलझाया जा रहा है कि ऐसी बातें करने से देश का सौहार्द बिगड़ेगा। ऐसी बातें करने से देश का सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा भी समाप्त नहीं होगा, बल्कि उन लोगों को न्याय मिलेगा जिसकी आस्था सनातन और हिंदू धर्म में है, और उनके न्याय के लिए, जिन्होंने अपने न्याय के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, जिन्होंने जो है ना जाने कितने जुल्म सहे, और आज तो अपनी सनातन गर्भ की, निज गौरव की और निज वैभव की जो बातें थी वो भी कई लोग पीढ़ियां दर पीढ़ियां भुला चुके हैं। अपनी शौर्य पराक्रम के गाथा जिनको भूलवा दिया गया, जिनके जो है खजाने या ये ज्ञान के खजाना जो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में रखा हुआ था, उसको ऐसे क्रूर तानाशाहों ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला के उस स्मृति को मिटा दिया गया। ऐसे लोगों के साथ अब न्याय होने की जरूरत है, और इस न्याय में अगर आप कोई बाधा डालता है तो वो न्याय में देर उससे भी बड़ा अन्याय है। इसीलिए अब जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिलना चाहिए। वैसे मानवता तो ये कहता है कि जब किसी के साथ न्याय में देरी हो जाए और ये न्याय कई सदी तक बीत जाए, तो उस न्याय के एवज में जो है मुआवजा भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है असली जो न्याय है, न्याय देने में भी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है।
अगर देश में जो है औरंगजेब ने 40,000 मंदिरों को अगर तोड़ के मस्जिद बनाया तो उन 40,000 मस्जिदों के जगह मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर ये आंकड़ा 1 लाख जाता है तो 1 लाख, और अगर इससे ज़्यादा अगर ये आंकड़ा जाता है तो इससे ज़्यादा जगहों पर जो है उन लोगों को वापस कर देना चाहिए और ऐसे जगहों पर पुनः मंदिर बनना चाहिए। कई चीज़ें तो आज चाह के भी वापस नहीं किया जा सकता। वेदों को जलाया गया, ना जाने जो है भविष्य पुराण को जलाया गया, कितने उपनिषदों को जलाया गया, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकों का भंडार को जला दिया गया। इन तमाम चीज़ों को आज अदालत द्वारा भी वापस करना संभव नहीं है क्योंकि ये अब पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। लेकिन जो संभव है वो न्याय तो मिलना ही चाहिए और ये सारे प्रक्रिया संविधान के तहत उठाया जा रहा है। इसीलिए अगर ऐसे बातों से किसी को कष्ट होता है, किसी को मिर्ची लगती है, किसी को दुख होता है तो होना चाहिए, लेकिन जिनके साथ आज अन्याय हुआ सदियों तक उसको आज न्याय मिलना चाहिए और यही समय की मांग है और यही आज की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।